नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक दिलचस्प मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। आपने ये तो सुना होगा कि यदि कोई अधिकारी रिश्वत लेता है तो वह अपराध है, उस पर कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन ऐसा हो कि रिश्वत देने वाले पर भी कार्रवाई हो, भले ही अधिकारी ने रिश्वत लिया ना हो, अधिकारी ने मांगा भी ना हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पेशकश किया हो केवल रिश्वत की, घूस देने की, तो क्या उस पर कार्रवाई संभव है? क्या उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है? उसे जेल भेजा जा सकता है? इन सब बातों को लेकर के विचार विमर्श चल रहा है और हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस विषय पर देश में इससे पूर्व कौन कौन से कानून हैं, क्या कब संशोधन हुआ है और सुप्रीम कोर्ट अभी जिस चीज को लेकर के सुनवाई कर रही है वह क्या मसला है। उन तमाम बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए यहां पर देखिए, सबसे पहले आज के न्यूज़पेपर में ये चीजें जो है विस्तार से बताया गया है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट किन किन मुद्दों को लेकर के चर्चा करेगी। देखिए, यह जो है मामला जो अभी दर्ज हुआ है वह 2018 से पहले भ्रष्टाचार का एक मामला दर्ज है। अब आप कहेंगे इस लाइन का क्या मतलब है, 2018 से पहले कहने का क्या तात्पर्य है? दरअसल इस बात को समझिए कि 2018 जो है ना, यहां पर एक संशोधन हुआ था। ये क्या हुआ था उस पर मैं आऊंगा, बस आप इस ईस्वी को याद रखिएगा। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि क्या रिश्वत की पेशकश करना, रिश्वत लिया नहीं गया है, अधिकारी के द्वारा मांगा नहीं गया है, अधिकारी तो चलिए मना करता है कि भाई रिश्वत नहीं दीजिए नहीं तो कार्रवाई करेंगे, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति कह रहा है कि साहब हमारा ये काम करवा दीजिए, हम पेशकश कर रहे हैं, हम 2 लाख रुपया 5 लाख रुपया दे रहे हैं, तो पेशकश किया गया। तो क्या इसका जो है यह पेशकश करना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, ये चीजें हमें ध्यान रखना है, ठीक है? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यानी कि पीसीए के तहत दंडनीय है कि नहीं, भले ही सरकारी अधिकारी इस पेशकश को अस्वीकार कर दे। तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है, 2018 आपको ध्यान रखना है और यह चीजें जो यहां मैंने बताया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, क्योंकि यही दोनों के इर्द गिर्द ये सारा मसला जो है सुप्रीम कोर्ट में विचार किया जाएगा। अब क्यों मैंने कहा वो चीजें देखिए, यहां पर देखिए, पीसीए में 2018 के संशोधन से यह स्पष्ट कर दिया गया था कि अगर कोई रिश्वत देने की पेशकश करता है तो वह अपराध के दायरे में आएगा, ठीक है? उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले को अगर आप देखेंगे तो देश के अलग अलग जो उच्च न्यायालय हैं वह 2018 से पहले के जो मामले हैं उस पर अपना अलग अलग दृष्टिकोण भी पेश कर रहे हैं। चूंकि 2018, ध्यान दीजिएगा, 2018 में यह संशोधन किया गया और 2018 में संशोधन करके स्पष्ट किया गया कि अगर आप रिश्वत की पेशकश करते हैं तो यह अपराध होगा, उससे पहले नहीं था, ठीक है? जो चीजें मैंने यहां पर आपको बताया था कि यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, तो यही बातें यहां पर किया जाएगा। देखिए, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ इस मामले की सुनवाई 21 जनवरी को कर रही है। जरा ये समझते हैं कि मामला क्या है, क्यों इतना जटिल प्रक्रिया हो गया है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये मसला कैसे पहुंच गया है, इसको समझिए। दरअसल ये घटना है 16 फरवरी 2016। अब फिर से ईयर पर ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा 2016, ठीक है? और मैंने क्या कहा था 2018 में इसमें संशोधन हुआ था, यानी कि यहां 2018 के साथ किया गया कि आप रिश्वत की पेशकश करते हैं तो अपराध होगा। यह मामला समझ में आ रहा है? लेकिन यह 2018 से संशोधन पूर्व का मामला है, ठीक है? 16 फरवरी 2016 को उड़ीसा के बरहामपुर में पुलिस को मां बिरला प्रोडक्ट्स के जो एक मालिक होते हैं उनके द्वारा रिश्वत दिया जाने की बात कहा गया कि उन्होंने ऑफर किया। अब वो क्या करते थे, तो कथित रूप से गुटखा बनाने का अवैध कारोबार करते थे। पुलिस ने जब छापा मारा तो वहां पर सही देखा गया कि बड़ी मात्रा में गुटखा या उसके बनाने वाले जो मशीन होते हैं वह उपलब्ध पाया गया। उसके बाद जो है, जिनका नाम ये रविंद्र कुमार पात्रा रहता है, इन्होंने क्या किया, वहां के जो पुलिस ऑफिसर हैं उनको ये ऑफर दिया कि आप हमारे जो प्रोडक्ट्स आपने जब्त किया है उसको छोड़ दीजिए, इसके बदले हम आपको 2 लाख रुपया जो है वह देने वाले हैं, है ना? यानी कि रिश्वत के रूप में कह रहे हैं। जब इन्होंने ये चीज कहा तो पुलिस ऑफिसर ने कहा कि आप रिश्वत की बात नहीं करेंगे, नहीं तो आप पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी पात्रा साहब कहते हैं कि मैं पैसा लेकर के शाम में आपके यहां आऊंगा, ठीक है?
वो पैसा लेकर के पहुंचते भी है। हालांकि इस चीज को इंस्पेक्टर जो है पुलिस अधीक्षक को पहले ही ये सारी बातें बता चुके थे कि इस तरह का मामला हमारे सामने है। उसके बाद एक टीम बनाया गया जिसको ट्रैप टीम कहा गया, यानी कि जब रिश्वत देने कोई व्यक्ति जाता है या ये शक रहता है कि कोई अधिकारी रिश्वत लेता है तो उसको ट्रैप करने के लिए, उसको जाल में फंसाने के लिए, धर दबोचने के लिए अधिकारी पुलिस टीम जो है एक ट्रैप टीम बनाती है। तो वैसे ही एक ट्रैप टीम का निर्माण किया गया और देखा गया कि सही मायने में वो पात्रा जो है वह रुपया लेकर के आते हैं थाने। हालांकि पुलिस अधिकारी ने मना किया कि आप रिश्वत मत दीजिए, लेकिन फिर भी वो टेबल पे पैसा रख देते हैं, फिर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, वो मामला आगे बढ़ता है। अब यहां पर समझिए ये मुद्दा था। अब यहां पर जब होता है तो पात्रा पर पीसीए की धारा जो है 12 के तहत आरोप लगाए जाते हैं। ठीक है, पीसीए की धारा 12 2018 से पहले और बाद दोनों में क्या कहा गया है जरा देखिए। मैंने क्या कहा कि ये 2018 हमें ध्यान रखना है। इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है कि क्या किया जाएगा इस केस में। अगर कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत दंडनीय किसी अपराध को उकसाता है तो उसे कम से कम 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 7 साल की जेल हो सकती है, चाहे वह अपराध उस उकसावे के परिणाम स्वरूप किया गया हो या नहीं। ध्यान देना है, शब्द पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए इस केस का जो है ना अपने आप में व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है। आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट अगर कह देती है कि हाँ 2016 में भले ही ये मामला हुआ हो लेकिन ये अपराध के दायरे में आता है, तो निश्चित तौर पर इसका बहुत व्यापक प्रभाव देखेंगे, देश के बहुत सारे मुकदमों पर पड़ने वाला है। इसीलिए ये केस जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। याचिकाकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 239 के तहत मामला दायर किया। इसके तहत मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट और दस्तावेजों पर विचार करने के बाद यह पता करते हैं कि आरोप अगर निराधार है तो आरोपी को फिर बरी किया जा सकता है। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को बरी करने से लेकिन यहां पर इनकार कर दिया। ओडिशा उच्च न्यायालय ने इस फैसले को भी बरकरार रखा और इसके कारण जो है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह मामला अब सामने आ गया है। अब यहां पर समझिए क्या है मामले में निर्णय का प्रश्न, क्या निर्णय किया जाएगा, इस बात को समझना है। और मैं क्यों कह रहा हूं कि यह जो मामला है अगर सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय इस पर देती है यह आगे चल करके भारत की न्यायपालिका के लिए, चूंकि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला होता है वह अन्य न्यायालयों के लिए अपने आप में कानून बन जाता है। तो यहां से यह बहुत बड़ा लैंडमार्क एक डिसीजन होने वाला है। बॉम्बे और मद्रास उच्च न्यायालयों ने पीसीए की धारा 12 के अर्थ को बहुत अलग अलग तरीके से समझाया है ना। उनके विचारों में अंतर ही इस मामले का मूल रखा गया है। देखिए क्या क्या केस है इसको लेकर के जरा एक नजर देखते हैं। किशोर खाचंद बाधवानी वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट 2019 का यह मामला है। अब इसमें क्या होता है कि एक ट्रैप टीम ने आरोपी व्यक्तियों को एक पुलिस सब इंस्पेक्टर को 5 लाख रुपए की रिश्वत की पेशकश करते हुए पकड़ा था। अदालत ने उसमें कहा था कि 2018 के संशोधन से पहले रिश्वत की पेशकश करना अपराध नहीं माना जाता था। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 2018 से पहले का जो मामला, जो अधिनियम था 1988 का, आपको ध्यान होगा जो मैंने बताया, उसके तहत ये एक्सप्लेन किया गया, यह अदालत के द्वारा कहा गया। तो यहां पर यह कहा गया कि यह केवल 2018 के संशोधन में ही था कि रिश्वत देने वाले को भी दंडित करने के लिए लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध शीर्षक वाला प्रावधान शामिल किया गया था। यानी कि 2018 में जो संशोधन हुआ वही ये बताता है कि अगर कोई रिश्वत दे रहा है तो वह भी अपराधी माना जाएगा। अदालत ने यह कहा कि पुलिस अधिकारी ने रिश्वत की मांग नहीं की, जो पीसीए की धारा 7 के तहत अपराध के लिए यहां पर आवश्यक है। यह धारा उस सरकारी अधिकारी को दंडित करती है जो अपने आधिकारिक कार्यों के निष्पादन के बदले में कानूनी पारिश्रमिक, यानी कि जो उनका वेतन होता है, उस वेतन के अलावा कुछ भी और स्वीकार करते हैं, चाहे वो पैसा हो सकता है, कोई महंगी गिफ्ट हो सकता है। इन चीजों को अगर स्वीकार करते हैं तो वह निश्चित तौर पर वह कार्रवाई के अंतर्गत आएगा। अब मद्रास उच्च न्यायालय का भी एक डिसीजन है, उसको देखिए। यह 2020 का है और 2020 में मद्रास उच्च न्यायालय ने एक अलग तर्क दिया। अब ध्यान दीजिए कि हमने 2018 को ही एक डेडलाइन माना था, इसके बाद संशोधन हो गया कि इसे अपराध माना जाएगा, इससे पहले अपराध नहीं था। तो यह मामला जो है मद्रास उच्च न्यायालय ने 2020 में दिया और एक अलग तर्क दिया। क्या? तो घनश्याम अग्रवाल वर्सेज स्टेट के मामले में यह था। मद्रास उच्च न्यायालय ने कानून के इतिहास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा और कहा गया कि किसी सरकारी कर्मचारी को रिश्वत की पेशकश करना एक गंभीर अपराध माना जाएगा। ठीक है,
कोर्ट ने कहा कि यह हमेशा से ही स्थिति थी और हाल के संशोधनों में कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो कोर्ट का यहां पर मद्रास उच्च न्यायालय का कहना है कि भले ही मामला 2018 के पहले का क्यों ना हो, तब भी किसी सरकारी अधिकारी को आप रिश्वत की पेशकश करते हैं तो न केवल अपराध, ये गंभीर अपराध की श्रेणी में आएगा। तो यहां पर मद्रास हाईकोर्ट का कहना है कि इस बात से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है कि 2018 का मसला है या नहीं, संशोधन नहीं भी था तब भी ये चीजें जो है दंडनीय अपराध होगा और इसके तहत कार्रवाई की जा सकती है। अब यही मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है और देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की नजर है, क्योंकि मैंने आपको विभिन्न हाईकोर्ट का अलग अलग इसीलिए केस बता दिया कि कई हाईकोर्ट ने उसको अपराध माना है, कई ने नहीं माना है। अब ये पूरा जो अधिनियम है इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में विचार हो जाएगा। और उड़ीसा के जो ये पात्रा वाला केस है, ये बहुत फेमस केस होने वाला है इस साल में, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 21 जनवरी को इसकी सुनवाई है। तो उस पर नजर देश भर का रहने वाला है कि इस कानून को कैसे एक्सप्लेन करती हुई सुप्रीम कोर्ट नजर आएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही कानून का या संविधान का व्याख्या करता है ना। यह अधिकार संविधान के द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। अब देखते हैं, इस पर एक प्रश्न है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, इसी को लेकर के बात किया गया, क्योंकि इसके अंतर्गत ये बात नहीं था। इसके धारा 12 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपसे पूछा गया है और यहां पर भी सही उत्तर देने के लिए आपसे कहा गया है। यह अधिनियम के तहत दंडनीय किसी अपराध को उकसाने से संबंधित है। इसके तहत अपराधी को न्यूनतम 3 साल और अधिकतम 7 साल की जेल हो सकती है। इस दो स्टेटमेंट में से जो भी आपको सही लगता हो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। और साथ ही यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पर भी नजर बना के रखिएगा कि 21 जनवरी को सुनवाई में क्या होता है, क्योंकि जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा वह इस देश के लिए, यह केस जो है वह एक नजीर बनेगा। आने वाले सभी जितने भी मामले इस तरह के होंगे सब पर यह फिर लागू होता हुआ नजर आएगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। कल हमारी आपकी मुलाकात फिर से होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।